जो सीखा है संघ से। लगातार लगभग 1 साल से ऊपर हो गया मुझे संघ से जुड़े हुए। जी। और प्रतिदिन इतना कुछ सशक्त यहाँ सीखने के लिए मिल जाता है। जो रोज जुड़ते हैं वो शायद इसके स्वाद को जानते होंगे। इतना कुछ, इतने तरीके की बातें होता है यहाँ। जो भी कॉन्सेप्ट होता है, गोल्डन रूल्स के बारे में बताया जाता है, और भी जो चीजें यहाँ होती है, उससे हर दिन हमें मजबूती मिलती है। हर पल कहीं ना कहीं से हमें आंतरिक शक्ति प्रदान करता है। और हम अपने आप को ये पाते हैं कि हमारी जो कमजोरियां है वो दूर हो रहा है, और हम मजबूत हो रहे हैं। और मजबूती जरूरी है, आंतरिक मजबूती बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि ये जो लड़ाई वर्तमान दौर में चल रहा है ना, ये अस्तित्व का लड़ाई है। और ये इस लड़ाई को कहीं ना कहीं हमें खुद से लड़ना पड़ रहा है सबसे पहले। जब हम संघ में आ रहे हैं, संघ की बातों को सुन रहे हैं, और संघीय भावना को जान रहे हैं कि होता क्या है, ये संघ क्या है। एक्चुअली समन समाज को इस संघ के बारे में पता ही नहीं था, हम लोग भूल चुके थे। हजारों सालों की जो गुलामी रहा है ना, सम्राट अशोक के जाने के बाद में बीच के जो समय रहा है, वो हमारा पूरा समाज गुलाम रहा है, अस्पृश्य रहा है। इतना इनको दबाया गया है, इतना सताया गया है, कि हम लोग इस भावना से ही मुक्त हो चुके थे कि संघ भी कोई चीज होता है। और समन के बारे में तो खैर ये अलग ही बात है कि इस परिचय को तो हम लोग जान ही नहीं पाते अगर ये समन संघ नहीं आता। जो आज हम बात करते हैं, समन समन, मैं समन हूं, हम समन हैं, इस परिचय की बात तो छोड़ ही दीजिए। न जाने कितने वर्षों तक हमारे बाबा साहब के चाहने वाले समन बुद्धिजीवियों ने, मनवर साहब को मानने वाले, पेरियार साहब को मानने वाले, हरिचंद ठाकुर, गुरुचंद ठाकुर को मानने वाले, जो तमाम हमारे समाज के जो चिंतन करने वाले लोग हैं, उन लोगों ने, मुझे जितना जानकारी मिला है समन संघ से जुड़ने के बाद, कि लगभग 20 वर्षों तक इसके ऊपर लगातार मंथन करने के बाद में इन सारी चीजों को निकल करके लाया है। अब किसके लिए लेकर के आया है? हम समनों के लिए लेकर के आया है, ताकि हमारी जो तमाम परेशानियां हैं, जो दुश्वारियां हैं, वो कम हो सके, उसको खत्म किया जा सके। उसकी मार्ग क्या है उसको तलाशा है, हमें करना क्या है ये हमें बताया जाता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें इस लड़ाई में, जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, और सबसे तकलीफ तो तब होती है जब हम ये पाते हैं कि हमें उनसे भी लड़ना होता है। और उनसे भी हम लड़ रहे हैं कि जिसके लिए हमने ये लड़ाई ठाना है। ये सबसे तकलीफ दह चीज होती है कि हमें उनके लिए, उनके उनके साथ भी लड़ना पड़ रहा है, जिनके लिए हम ये लड़ाई में उतरे हैं। ये संघ जिसके लिए बनाया गया है। तो ये बड़ा तकलीफ दह सिचुएशन होते हैं। लेकिन क्योंकि हमने समन संघ में आकर के समन पहचान को पाया है, समन संघ को लगातार समझ रहे हैं, तो हम मजबूत हो रहे हैं। हम तैयार हैं, हम सहर्ष तैयार है इस लड़ाई को उनके साथ लड़ने के लिए, उनकी तकलीफों, उनकी बाधाओं के बावजूद। क्योंकि आखिर में वो हमारे अपने हैं, वो सारे समन हैं। तो अगर कहीं भी कोई हमारा अपना हमारा विरोध कर रहा है, तो हमें उसके लिए भी लड़ना है। और समन संघ लड़ रहा है। अभी अभी हमारे सुधीर राज सिंह सर ने जो विशेष वक्तव्य रखा, ये कितनी तकलीफ की बात है कि जिस देश में हम लोग कहते हैं, भारतवर्ष में हम लोग 120 करोड़ समन हैं, उसके बावजूद महाबोधि के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही है, वो पूर्णता प्राप्त नहीं हो रहा है। कारण क्या है? कारण वही है जो सर बता रहे थे कि हम टुकड़े टुकड़े। मैं देखा हूं, मैं भी बड़ा अवलोकन कर रहा हूँ इस माओवादी सोसाइटी का जो लड़ाई, वहां अनशन जो चल रहा है, उसमें हम क्या देखते हैं, क्या पाते हैं, कि कुछ लोग भारतवर्ष के किसी भी प्रांत से एक गुट, दो चार पांच छह लोगों की, वो वहां धरना स्थान के पास भी पहुंचते हैं, आसपास के स्थलों में जाते हैं, वहां फोटो खिंचवाते हैं,
बौद्ध महाबोधि मंदिर के पास खड़े होकर के फोटो खिंचवाते हैं। उसके बाद वो धरना स्थल पर आते हैं और बड़े जोशीले भाषण देने का प्रयास करते हैं। ये दिखाते हैं और उनकी वीडियोग्राफी होती है। वहां वो वीडियो लेते हैं और सोशल मीडिया पे वो लोग डाल देते हैं। डाल करके अपनी इतिश्री समझ लेते हैं कि हमारा तो काम हो गया, मेरा नाम आ गया, मेरा सोशल मीडिया में जो हमारे लोग हैं वो ये जान गए कि फलाना तो वहां आया था, उन्होंने आके बड़ा जोशीले भाषण दिए, हाथ हिला हिला करके भाषण दिए। उसके बाद वो उन वीडियोस को बना करके एक एक मिनट, दो दो मिनट, चार चार मिनट का वो सोशल मीडिया में डाल दे रहे हैं। उनके लोगों तक, जो उनके थोड़ा बहुत जो होते हैं ना, सबके कुछ फॉलोअर्स होते हैं, उन तक वो संदेश पहुंच जाता है कि हमारे नेता तो चले गए थे वहां पे, बड़े जोशीले भाषण दिए, बड़े अच्छे भाषण दिए। फिर वो लोग वहां से निकल लेते हैं। वहां वो रुकते नहीं हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि हम आए हैं तो हम आपके साथ आखिरी दम तक रहेंगे। वो आते हैं गुटों में, भाषण देते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं और चले जाते हैं। अरे ये चीजें क्या भारत सरकार देख नहीं रही होगी कि वहां चल क्या रहा है, कि लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो कैसे कैसे जो है एक मजबूत आंदोलन तैयार हो सकता है? ये पॉसिबल नहीं है। अगर हम देखेंगे, जैसे जो प्राणी है इस पृथ्वी पर, उसमें मनुष्य जो है सब में टॉप में आता है। टॉप में इसलिए आता है क्योंकि हमारे पास विवेक है, बुद्धि है। अगर कोई मुसीबत आ रहा है, उसको देख करके हम डिसीजन ले सकते हैं। ये पावर केवल मनुष्यों में है कि हम ये निर्धारित कर सकते हैं हमको दाहिने भागना है कि बाएं भागना है। जो चीजें पशुओं में नहीं होती हैं, वो चीजें हमारे अंदर है, इसीलिए मनुष्यों को सबसे ऊपर रखा गया, सबसे टॉप में। तो हम अगर देखेंगे कि जैसे देखते हैं हम लोग, क्योंकि समन संघ हमेशा प्रकृति की बात करता है, प्रकृति के चीजों को ला करके सामने रखता है कि प्रकृति से सीखो कि हमें क्या सिखाता है। बार बार हम लोग कहते हैं जैसे पशु पक्षी संगठित रहते हैं, तो आप अगर चींटियों को देखेंगे, छोटी लाल लाल चींटियां हम सबने देखा है। और लाल लाल चींटियां जो है ना, एक रो में एक साथ एक वे में चलते हैं। तो उनके कोई लीडर होता होगा, और वो बहुत बड़े बड़े गुड़ के ढेले या बड़ी उससे 10 गुना 100 गुना ज्यादा जो वजन के जो भी उसके जो खाने वाला चीज होता है, मरे हुए कीड़े होते हैं, उसको बड़े आसानी से इकट्ठा करके धकेलते हुए आगे ले जाते हैं उसकी मंजिल तक, कि वहां रखेंगे और सारे लोग मिल बैठ कर खाएंगे। तो क्या होता है, ये चींटियां एक ग्रुप में क्यों होते हैं? अब मधुमक्खियों की हम लोग हमेशा बात करते हैं, तो मधुमक्खी ग्रुप में होती है। उसको लीडर कौन होता है? जो रानी मधुमक्खी होती है, वो लीडर होता है। और ऐसा नहीं है कि सारे मधुमक्खियों का जो लीडर है वो एक रानी मधुमक्खी नहीं होती, वो अपने ग्रुप का लीडर होता है। और उस ग्रुप को छोड़ करके मधुमक्खियां कहीं दूसरी जगह जाती नहीं है, वो उसी ग्रुप का हिस्सा रहता है। और उसका जो संघ, उसको एक तरह से एक मधुमक्खियों का संघ कह लीजिए। जो संघ नायक होता है, जो संघ को समझता है और वो जो आदेश करता है उसी का पालन करते हैं। एक तरह से कह लीजिए कि वो एक ग्रुप जो है मधुमक्खियों का एक रिलीजन है। ये समझा जा सकता है, कहा जा सकता है कि एक रिलीजन है। जिस तरह से हम कहते हैं कि हम समण हैं, हमारी ही जो रिलीजन है ये पूरे विश्व में कहीं भी जिसकी परिचय समन है, जिसकी आइडेंटिटी समन है, ये हम सारे लोग एक रिलीजन है। अब कोई जरूरी नहीं है इसके लिए हम एक दूसरे को जाने। एक दूसरे को बिना जाने भी काम किया जा सकता है एक साथ में, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग जो है संघीय भावना में हैं। तो हम बहुत सारे समन संघियों को नहीं जानते हैं। तमाम समन संघी है, हम जब जुड़े तो जूम पोर्टल पे ऑनलाइन जुड़े, हम एक दूसरे को नहीं जानते थे, किसी संघी को नहीं जानते थे, फिजिकली हम किसी से मिले नहीं थे। लेकिन हम समन संघ में जब आए तो हमको ऐसा कभी लगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं लगा कि हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो समन है ना, ये आपस में एक रिलीजन का काम करता है। ये सब भी एक रिलीजन का काम करता है। और हम सारे लोगों को ये ये जो है हमको ये प्रेरणा देती है कि कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हमें एक दूसरे के लिए काम करना है। आज हम अगर देखते हैं कि पूरे भारतवर्ष में अगर हमें कहीं जाना होता है, किसी से कुछ कोई हमारी समस्या होती है, कोई बात करना होता है, तो हम संघ में कोई मैसेज डाल सकते हैं कि हम एक समन संघी है, जैसे मुझे बेंगलोर जाना है, क्या वहाँ कोई समन संघी है क्या? उसको हम बिल्कुल नहीं जानते, और वो रिस्पॉन्स करता है कि हाँ
फलाना समन संघी है, आप उससे मिल करके वहां आप देख सकते हैं। तो हम लोग जो एक तरीका के सोचने वाले लोग हैं, जो एक रिलीजन, सेम रिलीजन की हम बात करेंगे कि सारे लोग जो भी समन है, जिसके आइडेंटिटी समन है, वो सारे हम लोग जो है एक तरीके के सोचने वाले लोग हैं। तो कहीं कोई बाधाएं आनी नहीं चाहिए, लेकिन बाधाएं आ रही हैं। और बाधाएं उत्पन्न कौन कर रहा है? जो मैंने अभी सबसे अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि हमारे जो अपने हैं, जिनके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जब वो बाधाएं उत्पन्न करते हैं वो ज्यादा तकलीफ देह होता है। जैसे कि समझ लीजिए कि हम कहीं खड़े हैं और एक तीर आकर मेरे सीने में लगता हो, और जब हम देखते हैं कि तीर चलाने वाला कौन है, अगर वो कोई शत्रु होता है, अगर वो कोई शत्रु है, तो हमें उतनी तकलीफ नहीं होगी वो तीर लागने के बाद में। लेकिन जब हम पलट करके देखेंगे, अरे यार ये तो कोई अपना है, तब उस तीर लगने का जो दर्द होगा बहुत ज्यादा होगा। इतना ज्यादा होगा कि ये असहनीय हो जाएगी। तो हमारे, मैंने देखा है, मैं एकदम कोई किताबी बातें नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल जो मैंने महसूस किया, जो मैंने समझा, संघ से जो मैंने सीखा, वो बातें कर रहा हूं। तो हमारे अपने जब हमारे ऊपर वार करते हैं ना, तो वो तकलीफ बहुत ज्यादा होती है, उनको समझना चाहिए। पहले तो अगर नहीं समझ में आता है, एक बार में नहीं समझ में आता है, तो वो बार बार समझ ले। समन संघ कहता है कि प्रश्न करते रहिए। अगर कॉन्सेप्ट चल रहा है, अगर कोई प्रश्न करता है, तो हमारा ये दायित्व तो बनता है कि हम कॉन्सेप्ट को रोक दें और उसकी प्रश्न का उत्तर दे। इतनी अपने आप को कमिटेड समझता है समन संघ कि जो प्रश्न करता है तो उसको उत्तर देना चाहिए। लेकिन मैं देखा हूं यहाँ पे कुछ ऐसे प्रश्नकर्ता आते हैं जो एक्चुअली समझ तो गए हैं संघ को, संघ के विचारों को, लेकिन उनको कहीं ना कहीं अपने अंदर बहुत बड़ा बुद्धिजीवी होने का ये भ्रम हो गया है कि मैं बहुत बड़ा बुद्धिजीवी हूँ, और अपने बुद्धि का यहाँ पे वो टेस्ट कराने आते हैं और ये समझाने आते हैं कि मेरी ही बात मान ली जाए। आपकी बात बिल्कुल मानी जाएगी अगर आप संघ के नियमों के तहत कहेंगे। वो संघ के लिए कोई काम नहीं करता है, संघ का प्रचार प्रसार नहीं करता है, लेकिन वो कुछ देर के लिए आते हैं और आकर के अपनी बातों से संघ को दिग्भ्रमित करने के प्रयास करता है। वो अपनी अहंकार को तुष्ट करने के लिए आते हैं। मैं तो कहूंगा कि उसको लगता है कि मैं बहुत समझदार हूँ, बहुत कुछ जानता हूँ, बहुत कुछ समझता हूँ, सारे धर्म ग्रंथों को मैंने पढ़ लिया है, सारे चीजों का नॉलेज केवल मेरा है, और जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल वही सही है। तो इस तरह के लोग आते हैं, वो वास्तव में ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं करते, ना संघ के लिए करते हैं। वो केवल अपना, अपनी ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए इस तरह के प्रयास करते रहते हैं। जैसे और एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि आज हो क्या रहा है। समन संघ जो कह रहा है बार बार, इकट्ठा हो जाओ, जुड़ जाओ, जुड़ना बहुत जरूरी है, तो फिर भी लोग जुड़ने के लिए तैयार क्यों नहीं हो रहे हैं? जुड़ रहे हैं लोग। अब हमारे समन संघ को, जो समन संघी है एक्चुअली, जो लोग समझ गए संघ को, वो कुछ भी दिखावा करना नहीं चाहता। उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि मुझसे कॉन्सेप्ट लिया जाए, मुझसे गोल्डन रूल लिया जाए, या मैं एंकरिंग करूं। ये कुछ भी चीजें उसके लिए मायने नहीं रखता। जो वास्तव में संघ को समझ गया है, उसके लिए मायने क्या रखता है? उसके लिए मायने रखता है वो फिजिकली ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है। हमारे बहुत से समन संघी, बहुत से साथी ऐसे हैं जो बिल्कुल भी वो एंकरिंग भी नहीं करते हैं, उनका कोई वीडियोस भी नहीं आता है, लेकिन वो लगातार काम कर रहे हैं। लगातार वो संघ का काम कर रहे हैं, वो गांव में जा रहे हैं, वो वहां तक पहुंच रहे हैं जहां तक शायद मैं हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे संत हैं, सारे संत लोग ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। संत श्री रतिलाल देसाई सर जो है, वहाँ ग्राउंड लेवल पे जबरदस्त काम कर रहे हैं। मैंने उनसे उस दिन पूछा था कि सर आपका आशीर्वाद मिल जाए, बहुत दिन हो गए, आशीर्वचन हो जाए आपका, आप आइए और आ करके जो है एक कॉन्सेप्ट दीजिए थोड़ा सा, अगर आप स्वस्थ हैं तो। बीच में वो अस्वस्थ थे। उन्होंने सीधे कहा कि मेरे लिए कॉन्सेप्ट देने से ज्यादा जरूरी है कि मैं ग्राउंड लेवल पे संघ को मजबूत करूं, ग्राउंड लेवल पे मैं काम कर रहा हूं, मेरे पास वक्त नहीं है। तो इतने समर्पित लोग जहां हो, इतने समर्पित समण जहां हो, हमारे संत श्री जहां खुद को इतने समर्पित कर चुके हैं, ऐसे और भी जो संत हैं वो समर्पित हो चुका है, तो वो संघ निश्चित रूप से आगे बढ़ रहा है। लेकिन लोगों को जरूरी नहीं है कि सारी चीज दिखाई दे, इसके परिणाम आएंगे निश्चित रूप से। मैं
यहाँ जो भी बैठे हुए हैं, जितने भी समन संघी है, मैं उनको आश्वस्त कर रहा हूँ कि जिसने भी संघ को समझ लिया है, संघ की नियमों को समझ लिया है और जो काम कर रहा है, उनके लिए खुद को प्रदर्शित करना, खुद को दिखाना कोई मायने नहीं रखता। वो कोशिश भी नहीं करते, वो बिल्कुल कोशिश नहीं करते कि अपने आप को मैं शो अप करूं, कहीं मेरा फोटो आनी चाहिए, कहीं मेरी बात आनी चाहिए। उनके लिए सबसे बड़ी और सबसे महत्व उद्देश्य है संघ को मजबूत करना, संघ के लिए काम करना, श्रमणों तक पहुंचाना और इस पहचान को पहुंचा देना कि हम समण हैं। क्योंकि यही एक चीज है जिस पहचान के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे, जिस पहचान को अगर हम सारे 120 करोड़ समूहों तक पहुंचा देंगे, तो आज नहीं तो कल वो जुड़ जाएंगे। क्योंकि उनको पता है कि जुड़ने से तमाम कहानियां बचपन से सारे लोग सुने रहते हैं कि झुंड में रहने से, संगठित रहने से हम सुरक्षित रह सकते हैं। तो समन संघ यही बात तो करता है, हर पल यही बात करता रहता है कि हमें संगठित होना है। हम अगर सुरक्षित रहना चाहते हैं, तो अगर हम संगठित नहीं होंगे, तो किसी भी तरह की लड़ाई को हम जीत नहीं सकते। अभी आप देखेंगे कि ये जो लोग हैं ना, कहाँ कहाँ हमें नुकसान हो रहा है, बाधाएं कहाँ कहाँ आ रही है, उसके ऊपर विशद चर्चा करने की जरूरत है कि समन संघ को आगे बढ़ाने में, समझाने में बाधाएं कहाँ कहाँ आ रही हैं। और हम मुझे जितना समझ में आया, मैं जो समझा हूं, वो है कि हमारी जो जाति के अभिमान है ना, ये हमें जुड़ने नहीं दे रहा है, ये हमें इकट्ठा नहीं होने दे रहा है। ये जो तमाम जातियां अलग अलग बनी हुई हैं, और इन जातियों के जो तमाम लीडर्स हैं, ये लीडर्स जो है एक होने में सबसे बड़ी बाधक हैं। इन जातियों की, जैसे कोई भी एक जाति की मैं नाम लेने चाह रहा हूँ जिस जातियों का नाम से जाना जाता है, हाँ, चमार, कुर्मी, कोयली, पासी, लोहार, दोहार, धोबी, नाव, नमो, पोंड्रो, राजवंशी, ये जो तमाम जातियां है ना, इन हर जातियों में कुछ लीडर्स पैदा हो गए हैं। और ये लीडर चाहते ही नहीं है कि तमाम जातियों का जो ये मकर जाल है, इसको तोड़ करके एक जगह किया जाए। वो लीडर समझते हैं कि ये अगर एक जगह हो जाएंगे, तो हमारी जो पॉलिसी चल रहा है, हम जो इन लोगों को बहला के फुसला के जो हमारी राजनीति चल रही है, ये बंद हो जाएगा। ये केवल एक एमएलए से संतुष्ट होना चाहते हैं, ये इस देश की सत्ता पे काबिज होना नहीं चाहते। और उनको पता नहीं है कि अगर आप अपने जातियों को भरमा करके एक एमएलए बन जाएंगे, एक एमपी बन जाएंगे, तो आप खुद को तो तरक्की कर लेंगे, लेकिन समाज वही पीछे का पीछे रह जाएगा। कारण क्या है? कारण यह है कि ये सारे जितने भी लोग हैं, ये सब बाबा साहब के शत्रु है, उसके दुश्मन है। ये मान्यवर साहब के दुश्मन है। क्योंकि मान्यवर साहब कह करके गए थे, बार बार कहे थे कि सामाजिक क्रांति बहुत जरूरी है। तो सामाजिक क्रांति होगी कैसे? सामाजिक क्रांति के लिए एक साथ तो आना होगा, इकट्ठा होना होगा, इकट्ठा होने की बात करनी होगी। लेकिन ये लोग और ज्यादा बिखर रहे हैं, नए नए रोज संगठन बन रहे हैं, नए नए राजनीतिक दल बन रहा है। अब किसके बन रहे हैं? बमनों के नहीं बन रहे हैं। सारे दल समन बना रहे हैं आज, सारे राजनीतिक दल, कि मेरा ये फलाना दल है, मेरा ये फलाना दल है, मेरा ये फलाना दल है। अगर जिसका 10, 20, 50 हजार भी, एक जो तथाकथित जो जाति की हम बात कर रहे हैं, उसको वो भी एक राजनीतिक दल बना ले रहा है। वो कहता है कि सारे का ठेकेदार मैं हूं। लेकिन संघ क्या कहता है? ये जो बाबा साहब के दुश्मन है, ये सबसे बड़ी बाधक है। तो इनको भी समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि है तो सारे अपने। इनको बताना पड़ेगा, इनको समझाना पड़ेगा। ये नहीं समझेंगे तो हमें, हमारे जो समन लोग हैं, जिससे इन लोगों से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, हमें वहां तक ग्राउंड लेवल पे जाके उनको समझाना बहुत जरूरी है कि आप समझ जाइए कि आपकी भलाई किसमें है। आप जिसके साथ जुड़े हुए हैं, उससे आपके लीडर्स की भलाई हो रही है, आपकी भलाई नहीं हो रही है। तो इन बातों को भी हमें वहां जाकर के समझाना पड़ेगा। 15 से 20 मिनट की समय थी, और मुझे लगता है कि ये खत्म हो गया है। और मैं अपनी बातों को यहीं पे खत्म करूंगा। और एक बात जरूर कहूंगा कि जिद है जुड़ने की, जुड़ेंगे, जोड़ेंगे। और इस जोड़ने और जुड़ने की प्रक्रिया हम सारे समन कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, निष्ठा से कर रहे हैं। और बहुत तेजी से समन संघ आगे बढ़ता जा रहा है। विश्वास रखिए, आने वाले दिनों में इसके बहुत शुभ परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। और मेरी बातों में अगर कोई त्रुटि हुई हो, मेरी जुबा से अगर कोई गलत शब्द निकला हो, अगर मेरी बातों से किसी को आघात लगी हो, तो मैं संघ से क्षमा चाहता हूँ। संघ मुझे क्षमा करे, संघ मुझे क्षमा करे, संघ मुझे क्षमा करे। संघं नमामि। जय भीम।
नमो बुद्धाय।